ऐसी कितनी ही हैबिट्स है जो हमारी लाइफ को खराब कर रही है, हमारे प्रोग्रेस को रोक रही है, फिर भी वी कांट स्टॉप दीज हैबिट्स। रात को देर तक बिंज वॉच करना, सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाना, या फिर घर में जो पड़ा हो वो खा लेना। नॉट बिकॉज यू आर हंग्री बट बिकॉज यू आर जस्ट बोर्ड। आज 90% लोगों की यही लाइफस्टाइल और हैबिट्स है, लेकिन इसको एज अ बैड हैबिट देखने के बजाय हम इसे एज अ रिवॉर्ड देखने लगे हैं। हम सब की लाइफ काफी स्ट्रेसफुल हो गई है। दिन भर हम कुछ न कुछ हासिल करने में लगे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबे हुए होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब हम थक चुके होते हैं तो इन हैबिट्स को हम एज अ रिवॉर्ड देखते हैं, जिससे हम बस रिलैक्स कर सके। पर मेरी खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके आई हैव रियलाइज्ड दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी हैबिट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनको जब मैंने अपनी खुद की लाइफ में 30 डेज के लिए डिसिप्लिन से फॉलो किया तो मैंने विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा एंड द रिजल्ट्स लिटरली ब्लू माय माइंड। आई नो 30 डेज सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसी मेंटल हैबिट्स है जिनको आप इजीली इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप अपनी लाइफ में फिलहाल कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ डे 30 यू विल बी सुपर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। So let's start with the first one. Start your morning on your phone. सुन के सरप्राइज हो गए ना? आई नो सब लोग यही बोलते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले फोन यूज नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैंने अपनी इसी बैड हैबिट को अपना एडवांटेज बनाया। तो सुबह उठते ही हमारा हाथ सबसे पहले हमारे मोबाइल पे जाता है अलार्म बंद करने के लिए, और फिर हम आउट ऑफ हैबिट इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखने लग जाते हैं। अब लोग इसके अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं ना तो हमारा ब्रेन थीटा वेव्स में होता है, और इस टाइम पे हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, सीधा हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और इवेंचुअली हमारा पूरा दिन इसी थॉट प्रोसेस की बेस पे चलता है। लेट मी बी ऑनेस्ट, सुबह उठते ही फोन ना देखने की हैबिट मुझसे तो छूटने से रही, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे एक प्राइवेट सेटिंग डाल के अपना विजन बोर्ड बना लिया है। तो अब जब मैं सबसे पहले उठती हूँ और फोन लेके अपना विजन बोर्ड देखती हूँ तो उससे मुझे बड़ा इंस्पायर्ड फील होता है। प्लस मैंने अपने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को भी अच्छे से ट्रेन करके रखा है। करंटली मैं अपने फिटनेस लेवल्स पे फोकस कर रही हूँ। तो मैंने ना फिटनेस और वर्कआउट रिलेटेड कंटेंट को सर्च किया अपने अकाउंट से, और ऐसे ही कंटेंट को लाइक किया, सेव किया, शेयर किया। इससे एल्गोरिदम को पता चल गया है कि मुझे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है और वो मेरी फीड पे ऐसी ही रील्स दिखाता है। तो अब जब मैं रोज सुबह उठ के अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ और लोगों की मोटिवेशनल फिटनेस वाली रील्स देखती हूँ तो मुझे बड़ा सही मोटिवेशन मिल जाता है अपने वर्कआउट के लिए। तो आप भी अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करके अपनी बैड हैबिट को अपना एडवांटेज बना सकते हो। बस मेक श्योर कि आप अपने एक्सप्लोर पेज पे इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ना कि ऐसा कंटेंट जो आपको एंजाइटी देगा या फिर आपको बुरा फील करवाएगा। हैबिट नंबर 2, प्रिपेयर फॉर योर गोल्स। सो लेट्स से कि आपने गोल बनाया है कि आप रोज सुबह उठ के वर्कआउट करोगे। सो मेक श्योर कि आप अगली रात को ही सोने से पहले सब कुछ रेडी करके रखते हो, जिम के कपड़े सॉर्ट करके रखते हो, कौन सा वर्कआउट करने वाले हो वो डिसाइड करके रखते हो। सो बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट है कि अपने गोल्स को अचीव करना मुश्किल मत बनाओ। टेक एन इन्वेंटरी कि आप कोई गोल को अचीव करने में क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और उसको कैसे आप इजी बना सकते हो। लेट्स से कि आप अपना डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पूरा दिन काम करके थक के आते हो और फिर डिनर के टाइम पे हेल्दी मील बनाने की आप में एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे में आप ग्रोसरीज को एडवांस में खरीद के रख सकते हो, बेसिक चॉपिंग वगैरह करके रख सकते हो, जिससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा और आप इजीली अपनी हेल्दी ईटिंग की हैबिट को कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज टू कॉपी द बेस्ट। लाइफ में एक कोच, एक मेंटर की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं, पर हर किसी के पास वो प्रिविलेज नहीं होता। बट द गुड न्यूज इज दैट वी लिव इन एन एरा ऑफ इंटरनेट, और जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, आई एम श्योर किसी न किसी ने वो चीज जरूर अचीव की होगी, वो भी आपके जैसे एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में। लेट्स से यू आर अ कॉर्पोरेट मजदूर और स्टे एट होम मॉम और समवन हु हैज हार्मोनल इश्यूज, और आप अपनी फिटनेस पे काम करना चाहते हो, या फिर आप अपना डेट क्लियर करके अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर आपने अपने करियर में ब्रेक लिया था और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे बाउंस बैक करें। तो इंटरनेट पे रील्स देखने के बजाय रिसर्च करके ढूंढो ऐसे लोगों को जिन्होंने सेम आपकी ही तरह चैलेंजेस को ओवरकम किया था और उनके प्रोसेस को मॉडल करो। You can read books,
listen to their podcast or interviews or maybe get one-on-one coaching with them. अब ऐसे में आपको 100 लोग मिल जाएंगे एंड दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि इनमें से किसी एक की तो गाइडेंस, एडवाइस या प्रोसेस आपके काम जरूर आएगी। ऑफ कोर्स थोड़ा ट्रायल एंड एरर जरूर करना पड़ेगा, बट इट विल बी वर्थ इट। So make sure कि आप हर रोज एटलीस्ट 15 मिनट ऐसे लोगों से सीखते रहे और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट वन इज टू हैव द बेस्ट पॉसिबल सिस्टम। 2025 की स्टार्टिंग में मैंने अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाया था कि मैं सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, वर्कआउट करूंगी, वॉक करूंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। अब ये सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी कि मैं इन सारी चीजों को रेगुलरली करूं, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। और इसमें प्रॉब्लम मेरे डिसिप्लिन या फिर विल पावर में नहीं, बल्कि मेरे सिस्टम में थी। तो अब गर्मियाँ थी तो मैं क्या करती थी ना, उठ के सीधा ही मैं वॉक पे चली जाती थी और फिर मैं वर्कआउट करती थी। अब बिकॉज ऑब्वियसली पसीना ज्यादा होता था तो नहाने से पहले मैं ये करती थी। अब सपोज मैं 6 साढ़े 6 के बीच में उठती थी और फिर ब्रश व्रश करके कपड़े बदल के वॉक के लिए जाती थी, तब तक 7 सवा 7 बज जाते थे। फिर मैं अराउंड 5 के स्टेप्स करती थी, जिसमें आराम से 45 मिनट्स और लग जाते थे। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपना वर्कआउट शुरू करती थी, जिसमें और 30 to 45 मिनट्स लगते थे। फिर घर आती थी तब तक बॉडी पूरा थक गया होता था और फिर थोड़ी देर बैठ के मैं ना रील्स वगैरह देखने लग जाती थी और फिर जब तक मैं नहा के आती थी तब तक 9:30 हो जाते थे। फिर मेरे दिमाग में आता था कि इतनी लेट तो सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, और फिर मंदिर जाने के लिए भी घर से बाहर निकलना होता था ना, तो मैं बहुत ज्यादा लेजी फील करती थी। फिर भी 90% ऑफ द टाइम मैं ये सोचती थी कि मैं शाम को चली जाऊंगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से मैंने अपनी सिस्टम को चेंज किया, तब से लेकर अब तक मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया है। तो अब ना मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लेती हूँ, फिर सूर्य को जल चढ़ा के मैं मंदिर जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना वॉक करते करते हनुमान चालीसा सुनती हूँ और फिर मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने अपने काम का ऑर्डर चेंज किया, चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई। हाँ, मुझे एक और बार शावर लेना पड़ता था, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बिकॉज इन माई माइंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं सारी चीजें डिसिप्लिन से कर रही हूँ। तो अगर आप भी किसी चीज को कंसिस्टेंटली करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो अपनी सिस्टम को चेंज करके देखो, उसका टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखो और एक सॉलिड सिस्टम बनाओ एंड फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। बिकॉज हर बार अपने डिसिप्लिन और विल पावर पे रिलाई करना हार्ड वर्क है, ना कि स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट वन इज वीकली विंस। सो रिसेंटली आई स्टार्टेड अ हैबिट एंड इट हैज बीन अ गेम चेंजर। सो बेसिकली हफ्ते के शुरुआत में आप एक लिस्ट बनाओ कि इस वीक में आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है। सी, जब भी हम किसी बड़े गोल के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तो रिजल्ट्स हमें इंस्टेंटली नहीं दिखते। उसके लिए महीनों की डिसिप्लिन चाहिए होती है। फिर चाहे सोशल मीडिया पे ग्रो करना हो या फिर वेट लॉस करना हो, अपना बिजनेस शुरू करना हो या फिर अपने स्किल्स पे काम करना हो, कोई भी बड़ी चीज इंस्टेंटली नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत सारा डेडिकेशन और हार्ड वर्क लगता है। पर जब शॉर्ट टाइम के बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हमारे माइंड में एक सवाल आना शुरू हो जाता है कि आखिर इतनी मेहनत करने का क्या पॉइंट है। आजकल सब कुछ इतना इंस्टेंट हो गया है कि 10 मिनट में चीजें डिलीवर हो जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे 1 सेकंड में मिल जाती है। और ऐसे में किसी भी चीज के लिए महीनों मेहनत करना हमारे माइंड को पॉइंटलेस लगता है। तो ऐसे में अगर आप अपना फोकस जो है वो सही जगह पे लगाए रखोगे, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन रहना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये विंस मैंने क्या अचीव किया है उसके बारे में नहीं होते, बल्कि अबाउट द पर्सन दैट आई एम बिकमिंग। तो इस वीक 1-2 दिन ऐसा हुआ व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी लेजी और जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। स्टिल मैंने खुद को पुश किया एंड आई डिड द वर्कआउट एनीवेज। मैंने कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे पोस्ट किया, जो कि मैं एक्चुअल में बहुत सालों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। मैं पूरे वीक 6 बजे उठ गई थी टाइम पे, और वो पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज मैं टाइम से सो जाती थी। मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के स्ट्रेंजर्स के साथ सोशलाइज किया। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मेजर फोकस जो है वो अपने एक्शंस को सेलिब्रेट करने में लगाइए, सो दैट कल को अगर आप डीमोटिवेट होके क्विट करने का सोचेंगे, तब ये लिस्ट आपको रियलाइज करवाएगा कि कैसे आप एक बेटर इंसान बने थे। सक्सेस या फेलियर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके ही हाथ में है। और ये वीकली विंस की जो लिस्ट है वो आपको याद दिलाएगी कि कैसे आपने अपने माइंड को ओवरकम किया था, कैसे अपनी मेंटल टफनेस को इंक्रीज किया था। प्लस मैं यहाँ पे आपको जितनी भी मोटिवेशनल
स्टोरी सुना दूं, लेकिन उससे आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा जो आपको खुद के एक्सपीरियंसेस से मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज टू गेट 1% बेटर एवरी डे। एटॉमिक हैबिट्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर वो एक नेगेटिव हैबिट होगी तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, और अगर वो एक पॉजिटिव हैबिट होगी देन स्काई इज द लिमिट। इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें ब्रिटेन के साइकिलिस्ट जो है वो 100 साल से ना कोई ट्रॉफी जीते हैं ना ही कोई टूर्नामेंट। वो 100 सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई भी एथलीट यहाँ पे कुछ जीत नहीं पा रहा है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल देने से भी मना करती है क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन खराब होगी। फिर जब एक नया कोच हायर होता है तो वो हर चीज को 1% से इम्प्रूव करता है, और उसकी रिपल इफेक्ट ऐसी बनती है कि ब्रिटेन के साइकिलिस्ट अगले 5 सालों में ही ट्रॉफीज और मेडल्स जीतने लगते हैं। तो जिस भी गोल के लिए आप काम कर रहे हो, एवरी डे आस्क योरसेल्फ कि आप कैसे 1% बेटर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड माई सेल्फ कि इस वीडियो को मैं अपने लास्ट वीडियो से बेटर कैसे बना सकती हूँ, एंड आई थॉट लेट्स शूट आउटडोर। प्लस मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल क्लिप्स और बी रोल्स ऐड किए हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग रैंडम स्टॉक फुटेज। नाउ आई डोंट नो कि इस वीडियो को कैसा रिस्पांस मिलेगा, बट आई नो दैट आई डिड बेटर देन द लास्ट वीडियो। तो ये थी वो 6 हैबिट्स जिनको अगर आप 30 डेज के लिए रेगुलरली फॉलो करोगे देन आई गारंटी यू दैट यू विल बी 10 टाइम्स बेटर देन यू आर टुडे, वे मोर क्लोजर टू योर गोल्स। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को इंक्रीज करके अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो इसके बाद डू चेक आउट दैट वीडियो।